दोस्तों काफी दिनों से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन लेने के लिए जाता है तो क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट लगाता है, इसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 बैंक है। हालांकि वो अलग बात है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी कस्टमर्स के साथ में अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो वो अलग बात है दोस्तों। बाकी अगर हम सर्विस चार्जेस को देखें तो सबसे कम सर्विस चार्जेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही अपने कस्टमर से लेता है। दोस्तों बात करें अगर हम होम लोन की तो यहां पर देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर जो आपका मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा 18 ईयर्स से लेकर के 70 ईयर्स तक भी अगर आपका एज होता है तो भी आपको होम लोन यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। बात करें दोस्तों अगर हम सिविल स्कोर की तो सिविल स्कोर आपका ठीक ठाक ही रहना चाहिए। ये मान के चलो कि 750 से आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। 750, 800 इस तरह का सिविल स्कोर अगर होता है तो आप होम लोन के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जहां पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी धोखाधड़ी का चांस नहीं होना चाहिए। यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी चेक करता है कि आप जहां पर प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी कैसा है, क्या मैं जितना लोन दे रहा हूं अगले कस्टमर्स को उतना का वो प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है। अब दोस्तों मान लो यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता है होम लोन लेने के लिए तो सबसे पहले देखो अगर वो सैलरीड है तो उससे क्या मांगी जाएगी, इनकम प्रूफ मांगा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उससे अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ वो जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी दूसरे कंपनी में बंदा काम करता है तो किसी दूसरे बैंक कंपनी का आइडेंटिटी प्रूफ दे दे, क्योंकि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक करता है। देखो सीधे और सिंपल सी बात है, जो 18 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख लोन देगा वो तो ऐसे ही नहीं देगा, पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेगा, उसके बाद में ही आपको लोन प्रोवाइड करेगा। एक सिंपल भाषा में हम ये कहें कि अगर कहीं पर भी आप जमीन परचेस करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी पेपर भी चेक करेगा। इसके अलावा बायर से भी चेक करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारी को भेजेगा और वहां से भी पता लगवाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी चेक किया जाएगा कि क्या आपके अकाउंट में बराबर बैलेंस आता है या फिर नहीं आता, यानी कि मंथली टू मंथली सैलरी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में या फिर नहीं होती है। अच्छा, अब इतना होने के बाद में दोस्तों अगर हम लोन टेनर की बात करें कि यानी कि मिनिमम टेनर कितने दिन का यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, तो यहां पर मिनिमम 30 ईयर्स तक आपको टेनर मिल जाता है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और यहां पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका सैलरी 20,000 है तो आपको होम लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका जो मिनिमम सैलरी है वो कम से कम 45-50 के आसपास होना चाहिए। आपका जितना भी सैलरी होता है, मान लो आपका यहाँ पर 30,000 सैलरी होता है तो 30,000 का 60% आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। 60 या फिर 55 अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तब आपको यहाँ पर 55% ही लोन मिलेगा जितना भी आपका सैलरी है। अच्छा, अब मान लो 30,000 का अगर आपको 60% लोन दे देता है तो ये टोटल हो जाता है 18 लाख रुपए। अब 18 लाख रुपए का अगर आप 30 साल के लिए टेनर बनवाते हैं तो यहां पर ये मान के चलो, यहां पर मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। अब यहां पर दोस्तों अगर हम 18 लाख में डिवाइड करते हैं
360 मंथ का, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए तो मैच्योरिटी अमाउंट है जो बैंक आपको दे रहा है, लेकिन अब इस पर इंटरेस्ट भी बैंक लगाएगा। अब इंटरेस्ट कितना लगाएगा? अब इंटरेस्ट ये मान के चलो कि 10% से कम का इंटरेस्ट रेट रहेगा नहीं दोस्तों। वैसे एसबीआई ये कह रहा है कि आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे अगर आप होम लोन लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीधे सीधे ये बोलता है कि आरबीआई जिस हिसाब से रेपो रेट घटाता है बढ़ाता है उसी हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे, उसी हिसाब से आपसे हम इंटरेस्ट रेट लेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। और जो फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, अब देखिए फिक्स इंटरेस्ट रेट वैसे बैंक में देते नहीं है, लेकिन हालांकि अगर आप बात करेंगे ब्रांच मैनेजर से और आपके पहचान के हैं तो हो सकता है फिक्स इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन अगर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जाता है लोन, मान लो आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगाया गया आपके ऊपर और ये फिक्स इंटरेस्ट रेट लगाया गया। अब मान लो आरबीआई रेपो रेट कभी घटा देता है, बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो यहाँ पर 8% हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, लेकिन फिर भी ये फिक्स इंटरेस्ट रेट है क्योंकि, तो यहाँ पर आपको 10% के हिसाब से ही आपको अपनी ईएमआई जो है वो पे करनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर अगर आप लोन लेते हैं तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दोस्तों जैसे जैसे आरबीआई रेपो रेट घटाती है बढ़ाती है, जिस तरह से इनका ब्याज दर कम ज्यादा होता रहता है उसी हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि एसबीआई ने यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है कि हम होम लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, वो आपको बैंक में जाने के बाद में ही पता चलेगा कि कितना होम लोन पर इंटरेस्ट रेट एसबीआई लगा रहा है। दोस्तों एक और होता है एलटीवी रेशियो। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि एलटीवी रेशियो क्या है। अब एलटीवी रेशियो ये होता है दोस्तों कि मान लो आपका प्रॉपर्टी जो है वो 30 लाख रुपए का है, यहाँ पर एसबीआई ने क्लियर कर लिया है कि ये प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए तक का है, तो 30 लाख पर आपको एलटीवी रेशियो मिल जाएगा 90%, यानी कि 30 लाख का अगर आपका प्रॉपर्टी है तो 30 लाख का आपको 90% ही बैंक लोन देगा, बाकी जो अमाउंट रहेगा वो आपको लो पेमेंट करना पड़ेगा कैश, या तो आप कैश में करो या फिर किसी से उधार लेकर के करो या फिर कहीं से भी करो, लेकिन वो आपका अमाउंट होना चाहिए। आपको 10% पेमेंट करना है, बल्कि 90%, बाकी 90% जो अमाउंट रहेगा वो एसबीआई यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा अगर आपका प्रॉपर्टी 30 लाख से लेकर के 75 लाख है तब आपका एलटीवी रेशियो 80% होगा, यानी कि अगर आपका प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो है 30 लाख रुपए से लेकर के 75 लाख रुपए तक, तो इसमें में से 80% जो लोन देगा वो एसबीआई देगा, बाकी 20% आपको पे करनी है। वहीं पर अगर 75 लाख के एबव होता है तो यहाँ पर 75% ही एसबीआई आपको लोन प्रोवाइड करता है और 25% आपको पे करना होता है। यही होता है दोस्तों एलटीवी रेशियो। यहाँ पर काफी सारे लोगों को डाउट होगा कि ये एलटीवी रेशियो क्या है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम सिंपल भाषा में देखें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी जरूरत है, तो सबसे पहले आप ये मान के चलो, मेरे हिसाब से अगर मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर आप इतना लेकर के नहीं जाते हो एसबीआई में तो आपका जो होम लोन है वो सैंक्शन नहीं होगा किसी भी कीमत पर। आपका जो सिबिल है वो 800 होना चाहिए, प्लस आप कहीं पर जॉब पर हो, यानी कि किसी भी लिमिटेड कंपनी में जॉब पर हो और वहां पर आपकी सैलरी मंथली टू मंथली आपके अकाउंट में आती हो। इसके अलावा आपका जो सैलरी है वो 50,000 कम से कम 50,000 प्लस होनी चाहिए। हालांकि ये क्राइटेरिया जो सैलरी का है वो इन्होंने नहीं लगाया है अपने एलिजिबिलिटी में, लेकिन मैं दावे के साथ में बोलता हूं कि अगर आपका सैलरी 50,000 से कम है तो एसबीआई आपको होम लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर्टी जहां पर आप लैंड खरीद रहे हैं उसका कागज डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, वो भी यहां पर लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, 6 महीने का स्टेटमेंट लगेगा। इसके अलावा बैंक ये भी चेक करेगा, स्टेटमेंट के जरिए, बैंकिंग सिस्टम के जरिए ये भी चेक करेगा कि क्या आपके खाते में पैसे क्रेडिट होता है या फिर नहीं होता है। इसके अलावा बैंक कर्मचारी भी भेजेगा आपके कंपनी में ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या आप उस कंपनी में काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसके अलावा लैंड की भी छानबीन करेगा एसबीआई, तभी आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद में आपको लोन मिलेगा। ये मान के चलो दोस्तों कि अगर आप कोई आम आदमी हो और आपका इसमें में से कोई भी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर एसबीआई में होम लोन लेना
लोहे के चने चबाने के बराबर है दोस्तों, ये मान के चलो। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि केवाईसी के लिए जब इनके कर्मचारी इतना दौड़ाते हैं तो लोन के लिए कितना दौड़ाते होंगे। हालांकि अगर आप किसान हैं, केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इस पर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है। एसबीआई में किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करनी है। आपको क्या लेकर जाना है, हिस्सा कसी, उसके बाद में खसरा खतौनी, ये सभी ले जाके बैंक में सबमिट कर देना है। 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपका केसीसी तैयार हो जाएगा तुरंत के तुरंत। आज ही अगर आप सबमिट करेंगे तो 2 दिन के अंदर आपका बैलेंस आ जाएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और केसीसी लोन सबसे अच्छा लोन मैं रिकमेंड करता हूं आप लोगों को, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप किसान हैं तो। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप ये देखें कि मुझे एसबीआई में लोन मिल जाए, क्योंकि अगर एसबीआई में लोन मिल जाएगा तो एसबीआई में इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। इसके अलावा दोस्तों एसबीआई में आपका धोखाधड़ी होने का कोई भी चांस नहीं रहता है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को भी एसबीआई चेक करता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि मान लो मुझे लोन मिल गया तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि जितना भी आपका लोन अमाउंट है उस पर दोस्तों 0.35% आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी देनी होगी। हालांकि यहाँ पर एक लिमिटेशन एसबीआई ने लगाया हुआ है, मिनिमम आपको 2,000 रुपए और मैक्सिमम आप लोग को 10,000 रुपए प्लस जीएसटी तक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है दोस्तों, यहाँ पर एसबीआई ने क्लियर ये लिखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका लोन मिल जाता है, अगर आपको लोन मिल जाता है और वो लोन किसी कारण के वजह डिफॉल्ट हो जाता है, किसी रीजन की वजह से मान लीजिए फेल्ड हो जाता है पेमेंट, नॉन पेमेंट, तो यहाँ पर 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लगने वाला है। इसके अलावा अगर आप चेक लगाए हुए हैं, चेक के जरिए पेमेंट करते हैं, यहाँ पर अगर आपका चेक बाउंस होता है तो यहाँ पर 500 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना होगा, ये कट जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका फेल्ड हो जाता है किसी प्रकार से पेमेंट तो 250 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना होगा। ये एसबीआई ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन। आशा करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों के मन में सवाल था, कंफ्यूजन था, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।